हेलो नमस्कार। मैं रामेंद्र पाल सिंह चौराहा समाचार के साथ। आप देख सकते हैं ये आशावाद का चौराहा का नज़ारा है, जहाँ पर जो मतदाता हैं अपने वाहनों से, निजी वाहनों से, ऑटो रिक्शे से सब लोग जा रहे थे। भी दिखाया। अब देखते हैं शाम तक कितने परसेंटेज फिरोजाबाद का मतदान रहता है। फिलहाल अभी चलते हैं और जगह और देखते हैं चुनाव समाचार। और इस समय हम आ पहुंचे हैं फिरोजाबाद के पश्चिमी क्षेत्र यानी टापा कला रोड, जहां सरोजिनी नायडू में बूथ है और कमल नेहरू इंटर कॉलेज में बूथ है। यहाँ पर सवेरे का समय है, लगभग 10-11 का टाइम है। और यहाँ पर देखिए सभी आ जा रहे हैं, वोटर्स आ जा रहे हैं, बस्ते अपने अपने लगाए हुए हैं लोग, और बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से सारा काम चल रहा है। ये रामानंद गर्ग इंटर कॉलेज बोधाश्रम, यहाँ पर कुछ संख्या कम देखी जा सकती है। और ये रहा सेंटर गोमा देवी इंटर कॉलेज नगला बरी चौराहा, ये विजयनगर कॉलोनी के पास। इस सेंटर पर कुछ शिकायतें हैं, क्या कहती हैं मैडम, सुनिए। सेंटर पर अरे बूथ पर अंदर पुलिसकर्मी कल से ड्यूटी लगी है, ना खाने की व्यवस्था ना पानी की व्यवस्था, और बहुत परेशान है इस वजह से। मैंने 2 बोतलें मैंने खुद डलवाई हैं यहाँ पे पानी की, और मैंने फ़ोन भी किया 1-2 जगह, करा रहे हैं। अभी कुछ हुआ नहीं इंतजाम? अभी कुछ नहीं हुआ। अभी 12 बजने जा रहे हैं। 12 बजे जा रहे हैं। अभी मैंने हरिओम वर्मा जी को फ़ोन किया है, वो कह रहे हैं अभी करा रहे हैं। अच्छा जी, अब चलिए देखते हैं क्या होता है। हाँ ठीक। और ये रहा नगला बड़ी चौराहा। दोपहर का टाइम हो चुका है, 12 बज चुके हैं। आइए आगे चलते हैं। और अब हम आ पहुंचे हैं हाजीपुरा जाटवपुरी चौराहा। यहाँ पर छोट-फोट ट्रैफिक चल रहा है, ऑटो चल रहे हैं और वोटर्स कम मात्रा में निकल रहे हैं इसमें। आप देख सकते हैं रोड सोनी है, थोड़ी धूप बढ़ती जा रही है और हम भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चलते हैं रसूलपुर थाना की तरफ। और ये देखिए रसूलपुर थाने के सामने रोड सुनसान है, आप देख सकते हैं पीछे मेरे रसूलपुर थाना है, यहाँ पर भी कुछ नहीं नज़र आ रहा है। चलिए फिर बढ़ते हैं और आगे, यानी आशफाबाद, फिरोजाबाद का आशफाबाद पूर्वी क्षेत्र, जहाँ से मुख्यालय कुछ ही दूरी पर है। आइए चलते हैं आशाबाद चौराहा। और ये रहा आशाबाद चौराहा, जहाँ कुछ ऑटो चल रहे हैं और वो ये वोटर्स हैं, सवारियां हैं, कुछ आ जा रही हैं अपने पर्सनल वाहनों को करके। यहाँ का लोकेशन ये है, कुछ दिखाई पड़ रहा है। हम बातचीत करते हैं कुछ लोगों से जो कि वोट देने आ रहे हैं, कुछ वोट दे करके जा रहे हैं वापस। यहाँ पर कुछ ट्रैफिक दिख रहा है, गाड़ियाँ भी जा रही हैं, लोग मोटरसाइकिल से भी जा रहे हैं, पैदल भी जा रहे हैं, सवारियाँ बहुत सी हैं। और इस बीच में कुछ ऑटो वालों से बात करते हैं, कुछ सवारियाँ हमें दिख रही हैं, ये हाथ हिला करके बुला रहे हैं। ड्राइवर साहब हैं, ये दिखा रहे हैं, कह रहे हैं हम वोट डाल करके आए हैं। चिन्ह दिखाओ। ये नहीं इसमें नहीं, ये अंगूठे में भी नहीं, उंगली दिखाओ, उंगली इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अरे भाई उंगली दिखाइए। हाँ ये है देखिए निशान, यानी वोट डालने का। तो लेकिन ये नहीं बताएंगे किस में डाला है, कोई बात नहीं जी, ठीक है। लेकिन वोट डाल करके आ रहे हैं, बता रहे हैं, और अपने काम भी करते आ रहे हैं, यानी ऑटो में सवारियां ले जा रहे हैं। चलते हैं आगे की तरफ। इस समय फिरोजाबाद ये रसूलपुर क्षेत्र है, ज्ञान सरोवर इंटर कॉलेज का ये बूथ कैंप है और यहाँ पर
अब जो बजने जा रहे हैं 4:30 के लगभग बजने जा रहे हैं। अब शाम का समय हुआ है, वोटर्स अपने घर से निकले हैं थोड़े से, क्योंकि धूप अभी समय दिन के इस टाइम में बहुत थी, लेकिन अब जो वोटर्स आ रहे हैं धीरे धीरे करके और संख्या बढ़ रही है और वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता हुआ मालूम पड़ रहा है। रसूलपुर थाना रसूलपुर क्षेत्र है, थाना रसूलपुर क्षेत्र में यहाँ पर जो वोटिंग का मामला आगे चल रहा है और इसी के साथ ही आगे चलते हैं और देखते हैं नगर की क्या स्थिति है वोटिंग के मामले में। और ये पुराने रसूलपुर की तरफ जहाँ सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, ज्ञान सरोवर इंटर कॉलेज का ये बूथ है। पुलिस बड़ी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। अब लगभग 4 बज चुके हैं। और एक खास बात देखिए, ये ज्ञान सरोवर इंटर कॉलेज का बूथ है और यहाँ पर देखिए गुब्बारों से सजा हुआ है और अच्छी तरह से सजाया गया है, प्रशासन की तरफ से ही आदेश हैं। और इसी बीच में एक ये गली सोनी है गली, लेकिन आ जा रहे हैं वोटर्स। और एक बात तारीफ करनी पड़ेगी, इतनी तपती धूप में हमारे पुलिस विभाग बड़ी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहा है, सलाम करना चाहिए इनको। ये फिरोजाबाद का थाना रसूलपुर क्षेत्र के अंतर्गत है, पुराना रसूलपुर, और ये ज्ञान सरोवर इंटर कॉलेज में इस समय हूँ मैं। सेंटर है जो, वहाँ मतदान केंद्र है और मतदान केंद्र की स्थिति ये है कि अब शाम का समय ढला है, वोटर्स अपने घर से निकले। अभी धूप की वजह से बहुत सा परसेंटेज कम रहा है और मैं समझता हूँ अभी 4:30 बजने जा रहे हैं और आपको मतदाता निकले हैं घर से बाहर और आप जो इसमें वोटिंग कर रहे हैं। ये रसूलपुर कौन सा बोल जाता है? नया रसूलपुर। सर आपने वोट डाला? आपने? जी डाल दिया। तो क्या स्थिति गई? बढ़िया वोट डाल दी। अच्छा, तो लगभग कितने परसेंट की उम्मीद है? हो सकता है 60% कम से कम हो, 50-60%। अभी 40% की खबर है, 48 हो गए, 48 हो गए, 60 से ऊपर ही होगा। तो वोटर्स के न निकलने का कारण क्या है? गर्मी में थोड़ा दोपहर में कम वोटिंग हुई थी, सुबह 10 बजे तक से लेकर 11 बजे तक, 7 से 11 तक अच्छी वोटिंग हुई है। दोपहर में थोड़ा कम मतदान हुआ, अब फिर भीड़ आ रही पब्लिक की। बिल्कुल सही कहा सर ने कि इस समय वोटिंग का परसेंटेज इस वजह से भी कम रहा है क्योंकि दोपहरी है, तपती दोपहरी में हर आदमी आराम करना चाहता है और 10 बजे तक जो हुई है उसके बाद आप जो है समय वोटर्स निकले हुए घर से बाहर और भी हम पूछते बात करते हैं। ये हमारे बीच में कुछ है, मैडम आप बोलेंगे? आज कुछ परसेंटेज कम रहा है अब तक हमारे बूथ पे तो बहुत अच्छा परसेंटेज चल रहा है। वैसे तो और सिटियों में ऐसा रहा है, तो बूथों पे परसेंटेज कम रहा है, क्या कारण? देखिए कारण क्या है कि लोग जागरूक हैं, तो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से वोट दे रहे हैं और इतनी गर्मी पड़ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। बात है, मतदान जो कम पड़ रहा है इसका सीधा कारण ये है कि गर्मी मौसम का मिजाज है, मतलब हर आदमी परेशान है। तो मैं समझता हूँ अब जो 4:30 बजने जा रहे हैं तो इस समय अब जो कुछ संख्या मालूम पड़ी है। हाँ बिल्कुल, बहने भाई धीमे धीमे निकल रहे हैं, ठंडा मौसम हुआ है तो बताएंगे अपना? जी मानसी गुप्ता हमारा नाम है। अच्छा, तो यहाँ की अब स्थिति बढ़ने की है उम्मीद? जी बिल्कुल। 5 बजे तक अभी लगभग अंदाज कितने परसेंट हो गया होगा? 48 के समथिंग चल रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात करने के लिए धन्यवाद। और कोई है? आप भी यहाँ से वोटर्स हैं? वोट डालने आए हम तो सर। वोट डालने आए, हो गया आपका? बिल्कुल हो गया। तो अब आप लेट निकले हैं? लेट नहीं, हम सुबह के यही हैं, वोट डलवा रहे हैं। वैसे नारा ये दिया गया है कि पहले न मतदान और फिर बाद में जलपान। पहले मतदान किया है? जलपान किया है? नहीं, मतदान किया है पहले, उसके बाद नहीं बैठे, सुबह से गए नहीं घर। अब तक कोई भूखा नहीं रह सकता? नहीं, डिब्बे साथ में रखे हैं हमारे पास। हमारे कार्यालय से बहुत डिब्बे आई है, हम बैठे हैं डिब्बे लेके। संभाल लें, हमारे पास ये रखे हैं, सब चीज है मौजूद, खाने पीने का पूरा इंतजाम है, लेके चले हम। खाने पीने का इंतजाम है और ये बूथ भी लगा हुआ है। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, आपने देश के लिए एक योगदान दिया है अच्छे शासक को चुनने में। और हमारे बीच में वोटर्स कुछ आ रहे हैं, अपनी बाइक से भी आ रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? अंकित नाम जी। कहाँ से आए आप? मैं ही लोकल का ही हूँ। लोकल है। तो वैसे तो नारा ये दिया है कि पहले मतदान फिर जलपान, और शायद आप जलपान करके आ रहे हैं मतदान देने के लिए। मौसम थोड़ा गर्मी, मौसम की वजह से है, बात सही है, गर्मी का मौसम है और हर आदमी को लगता है कि बीमार नहीं पड़ जाए, और ये भी जरूरी है। तो ये अभी मौसम का मिजाज है और गर्म मिजाज है और गर्मी से हर आदमी परेशान है। और हमारे बीच में ये भाई साहब हैं,
भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है शहरियार अली। जी मतलब वोट डाल के आए हैं जी बिल्कुल। आप? डाल के आए हैं, आप टाइम मिला है आपको? हाँ वो सुबह से बिजी थे, भीड़ भी चल रही थी बहुत पे, इसलिए भीड़ ही चल रही थी जी। बीच में तो मतलब काफी कम रही है। हाँ लेकिन नहीं डाल पाए, नहीं डाल पाए, थोड़ा लेट क्यों? हो गए। कारण क्या रहा? कारण कुछ नहीं, बस थोड़ा गर्मी का समय गर्मी का समय था, बस इसलिए थोड़ा सोचा लेट डाल देंगे। चलिए अच्छी बात है। यहाँ कैसा शांतिप्रिय वातावरण हाँ है? बिल्कुल अच्छी तरीके से वोटिंग हो रही है यहाँ पर। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा इंतजाम है। चलिए बता रहे हैं वोटिंग हुई है और शाम को आप बढ़ने की उम्मीद है? जी जी बिल्कुल। आप जो 4:30 बजे के बाद आप 5 जी इसका एंड हो जाएगा। हाँ, तो उम्मीद है बढ़ने की। हाँ वोटिंग तो अच्छी खासी हो रही है और काफी लोग आ रहे लेकिन अभी जिस हिसाब से पिछली बार हम होता रहा है उसके हिसाब से परसेंटेज कम है। हैं वोटिंग का। अभी कम है, सुना जा रहा है। हो सकता है कि गर्मी के मौसम की वजह गर्मी से के मौसम की वजह से लोग कम निकल रहे अभी वोटें निकल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 3 बजे तक कम निकले हैं लोग। हाँ वही बात है, गर्मी की बात है। जी जी। बहुत अच्छी बात है। यहाँ बताया रसूलपुर क्षेत्र में जो ज्ञान सरोवर इंटर कॉलेज जो है उसमें बूथ है और यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से काम चल रहा है। और आज 7 मई चुनाव का समाचार यानी हाल जानने के लिए इस समय फिरोजाबाद के दक्षिणी क्षेत्र जैसे चंदवार गेट रामनगर इसमें हूँ और यहाँ पर कुछ प्रत्यक्ष समाज सेवी और कुछ उसमें बैठे हुए हैं, जनप्रतिनिधि हैं। तो मैं जानते हैं, हमारा मुद्दा वही है कि जनता का परसेंटेज कम क्यों रहता है फिरोजाबाद में भरकस प्रयास करने के बाद भी उम्मीदवारों के। तो यहाँ पर कुछ हैं, उनकी अपनी अपनी राय होगी। तो आइए जानते हैं यहाँ पर उनकी राय। क्या कारण है पब्लिक के प्रति? पब्लिक में रुझान नहीं है क्या वोटिंग के प्रति, या क्या है? या फिर ऐसा है क्या कारण कि पहली बार तो भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्मी के बाद भी जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रति जनता का विश्वास हटता जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो प्रतिनिधियों ने जनता से जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में एक अपने घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि हम समान शिक्षा नीति लाएंगे। समान शिक्षा नीति आज तक लागू नहीं हुई। LKG का बच्चा जो पढ़ने के लिए जाता है उससे ज्यादा जो मतदान करता है वो करता है गांव और किसान और मजदूर। लेकिन मजदूरों में यहाँ के जनप्रतिनिधि ने एक ट्रस्टी कमेटी ला करके वादा किया था कि हम जुड़ाई मजदूरों को उनको 3000 रुपए सैकड़ा तोड़ा पे उनको वो देंगे मजदूरी, लेकिन आज तक 2600 रुपए से ज्यादा मजदूरी नहीं मिली है। इससे जनप्रतिनिधियों की वो ये शिथिलता। गिरता परसेंटेज का कारण क्या है? मेरा तो यही मानना है कि गर्मी भी भीषण पड़ी है और दूसरा आदमी व्यस्त भी ज्यादा है, इस कारण से ये वोटिंग का थोड़ा कम चल रहा है। वैसे लगभग मेरा ख्याल है 60% तक पहुंच जाना चाहिए। और भी कारण है कि पहले जो शिक्षा थी वो शिक्षा दान में दी जाती थी, अब आगे मेरा मानना है कि शिक्षा धन हो गई है। पैसा है तो शिक्षा है, नहीं बगैर पैसे की कोई शिक्षा नहीं है। जी मेरा नाम अरविंद है, फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। तो वोटिंग बूथ पर न जाने का कारण ये तो नहीं है। कारण क्या है कि एक दूसरे की बुराई भलाई, कोई भाई मुझे वोट नहीं दिया तो मुझे नहीं दिया, तो आदमी यहाँ का कुछ नहीं हरिद्वार वगैरह घूमने निकल गया वोटों के टाइम पे। ये है इस वजह से आपका परसेंटेज कम है। आदमी बुराई नहीं लेना चाहता है। सर आपका नाम बताइए। मेरा प्रमोद गुप्ता। सर आपका क्या विचार है जो वोटिंग का गिरता हुआ परसेंटेज, क्या कारण है? एक तो गर्मी की बहुत ज्यादा समस्या है, हाँ मौसम की, लेकिन और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। पहले बहुत सुविधा होती थी, घर घर से लोग लाते थे वोटरों को, वृद्ध को। मैं भी आज माता जी का वोट डलवाने गया तो वहाँ हमें अपने हाथ पकड़ के ले गया, और पानी आने कोई व्यवस्था नहीं। जनप्रतिनिधि केयर नहीं कर रहे हैं। हाँ तो नहीं करते हैं, केवल उन्हें अपने वोट से मतलब। हाँ वोट से मतलब है, वोट देने के बाद फिर कोई ध्यान ही नहीं देता, नो भी नाराजगी। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपने बताया कि जनप्रतिनिधियों का भी रुचि नहीं है जनता के प्रति, वो अपना केवल वोट के लिए देखते हैं और वोट के लिए अपना वो करते हैं। और हमारे बीच में और हैं प्रमुख समाज सेवी, राजनीतिक भी हैं और पत्रकार भी हैं और उनकी बहुत सारी खूबियाँ हैं और जन मंचों पे बड़ी धड़ल्ले से बोलते हैं। सर आपसे आऊँगा, नाम मैं बता दूँ आपका? बता देंगे, कोई बात नहीं। ये डॉक्टर डी आर वर्मा जी हैं
जो कि हमारे फिरोजाबाद के आधार स्तंभ समझे जाते हैं डीएनटी सभा के, और भी हैं। डीएनटी से मतलब नहीं है, हर जन मंच पे इनको पूछा जाता है। तो सर मैं एक ही बात पूछना चाह रहा हूँ कि फिरोजाबाद का जो वोटिंग परसेंटेज है वो डाउन होता चला जा रहा है, क्या कारण है? देखिए, फिरोजाबाद में पिछले चुनावों में भी वोटिंग परसेंटेज का रेशियो 60-65 से ज्यादा कभी नहीं रहा है, और इतना ही रेशियो अभी भी चल रहा है। आपके हिसाब से कम दिख रहा है, लेकिन मुझे कम नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देते हुए कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे राजनेता हैं, चाहे वो किसी भी दल के सही, लेकिन जो जनता के बीच में वादे करके जाते हैं उनको कुर्सियों पर बैठ करके भूल जाते हैं। और इसके साथ एक सबसे बड़ा जो है इशू है पूरे हिंदुस्तान का, वो महंगाई है। लोग कहते हैं कि हर सरकार में महंगाई बढ़ती है। महंगाई क्यों बढ़ती है, इसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि इन जो जनप्रतिनिधियों के पेट खाली रहते हैं, कभी भरे नहीं जाते हैं, इसलिए पेट भरने के लिए अपनी महंगाई बढ़ा देते हैं और इनके पास कोई रास्ता नहीं है। इसको बिजनेस बना लिया है। आज के हालात में भीषण गर्मी के कारण भी लोग नहीं आए। दूसरी बात, भीषण गर्मी के अलावा लोगों में उत्साह ठंडा हो गया। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं अपनी। इसके साथ ही मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, कुल मिला के शांतिप्रिय मतदान रहा है फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर। कहीं कोई विवाद स्थिति नहीं पैदा हुई और परसेंटेज भी ठीक ही रहा है। और मैं सभी जनप्रतिनिधियों को, समस्त मतदाताओं को अपने हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मामला ये निकल करके आया कि जनप्रतिनिधियों का भी रुझान नहीं है पब्लिक की तरफ। जो वायदे करते हैं वो वायदे किसी कारणवश कैसे भी सही वो उन पर ध्यान नहीं देते हैं। के लिए जुड़े रहिए हमारी तरफ से रामेंद्र पाल सिंह, और फिर बताएंगे यहाँ का चुनाव का हाल।